Hello aspirants, a very warm welcome to you on testbook.com. I, Abhinav Anand, is going to discuss today a very important topic that is based upon tricks. So, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ट्रिक्स और वो भी किसके ऊपर, वो रिवर्स के ऊपर। जो हमारे इंडियन रिवर्स हैं उनको याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनके ओरिएंटेशन को याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है जनरली एस्पायरेंट्स को, और एग्जामिनेशन में इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो बहुत आते हैं कि आप रिवर्स को नॉर्थ टू साउथ बताइए कैसे उनका ओरिएंटेशन है, या ईस्ट टू वेस्ट बताइए कैसे उनका ओरिएंटेशन है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स देखेंगे, विल सी सम ट्रिक्स विच विल रियली बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं धीरे धीरे कि ये रिवर ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो ये है जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि हमारे पास दो फेजेस में मैं बोल सकता हूँ कि रिवर्स होती हैं। एक तो हमारा नॉर्थ इंडियन रिवर्स है एंड देन वी हैव साउथ इंडियन रिवर्स। तो पहले मैं साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो हमें पता है कि साउथ इंडियन रिवर्स में भी दो कैटेगरीज ऑफ रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, एंड देन आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। हमें पता है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और कहाँ पे ड्रेन करती हैं? इन जनरल दे ड्रेन एट अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। देन वी हैव द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे ड्रेन करती हैं? वो ड्रेन करती हैं हमारे पास बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। तो हम देखेंगे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए क्या ट्रिक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के लिए क्या ट्रिक है, इसको हम एक एक करके देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले मैं साउथ इंडियन रिवर सिस्टम में मैं आपके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में देखिए ये हमारा सीक्वेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लेट अस से कि ये हमारा एक एक्सिस है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो नॉर्थ से साउथ में इन रिवर्स की ओरिएंटेशन कैसे है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास रिवर है वो है सुबर्णरेखा, देन ब्राह्मणी, देन महानदी, देन गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, कावेरी एंड वैगई। ओके, तो अब इनके ऊपर मैं ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप बता सकते हो कि नॉर्थ टू साउथ में ये मेजर रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं वो किस तरह से ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए सुवर्ण रेखा से हमने लिखा कि सबसे, देन फ्रॉम ब्राह्मणी बड़ा, महानदी महान, गोदावरी से गॉड, सबसे बड़ा महान गॉड। तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में सबसे बड़ा महान गॉड हम किसको मानते हैं अगर बोला जाए तो वी हैव कृष्णा। ठीक है, तो सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा क्या करेगा? वो देगा हमें पैसे का वरदान। ठीक है, अब देखिए SUB फॉर फ्रॉम सुवर्ण रेखा से हमने बनाया सबसे, ब्राह्मणी से बड़ा, महानदी से महान, गोदावरी से गॉड, कृष्णा से कृष्णा एज इट इज, पेन्नेरू से पैसे, कावेरी से का एंड वैगई से वरदान। तो सबसे बड़ा महान गॉड कौन है? वो कृष्णा। वो हमें क्या देगा? पैसे का वरदान। तो अगर ये आप ट्रिक याद कर लेते हैं, ये सेंटेंस आप याद कर लेते हैं, इस सेंटेंस में थोड़ा लॉजिक भी डालने की कोशिश की गई है, तो अगर ये लॉजिक भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सुवर्ण रेखा से वैगई तक का जो रिवर का ओरिएंटेशन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और हम एक चीज़ जानते हैं कि ये सारे के सारे रिवर जो हैं वो कहाँ पे ड्रेन करते हैं? वो करते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में वो ड्रेन करते हैं। सुवर्ण रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ये रांची छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर जो है वो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, दैट इज संख एंड साउथ कोयल। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशंस जो है वो मैं धीरे धीरे आपसे अलग वीडियोस में और शेयर करता रहूँगा। मैं अभी आपको बस एक झलक दे रहा हूँ उसकी। महानदी के बारे में आप जानते हैं हीराकुंड डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो महानदी रिवर पे है। ठीक है, गोदावरी को आपको पता है कि गोदावरी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ आवर कंट्री और उसको बोला जाता है दक्षिण गंगा के नाम से उसको बोला जाता है। और गोदावरी
के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो कहाँ से चलती है, उसका ओरिजिन कहाँ है। तो आपको पता है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, और ये ट्रिक तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करेंगे। ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिवर है। लूनी है, ठीक है, लूनी जो है वो पुष्कर वैली से निकलती है, ठीक है, अरावली रेंजेस में, और वो एक तरह की इनलैंड रिवर है। ये कभी भी अब अरेबियन सी से मिल ही नहीं पाती, मतलब ये ड्रेन इसका जो है वो सी में नहीं होता, इनफैक्ट इसका ड्रेनेज जो है वो इनलैंड है। ठीक है, ये ज़मीन के सतह पे ही लुप्त हो जाती है। तो लूनी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडोवी है, जुआरी, शरावती, भारतपुजा, पेरियार एंड पंबा। तो अभी देखिए मैं इसके ट्रिक्स आपके सामने लिखूंगा। इसका ट्रिक क्या है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसका। लूनी से लोक, साबरमती से सभा, माही से में, नर्मदा से नरेंद्र, गेस कर लिया होगा आप लोगों ने मैं क्या बोलने वाला हूं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, ताप्ती से ताप्ती एज इट इज, मांडोवी से में, जुआरी से जून, शरावती से, भारतपुजा से भारत, पेरियार से प्रिय, हिंदी में प्रिय मीन्स लवली, एंड पंबा से प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए क्या बन गया सीक्वेंस। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, तप्ती मई जून, हमें पता है 2014 में उन्होंने इलेक्शन जीता था और मई जून से उन्होंने सत्ता संभाली है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी तप्ती मई जून से भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे के आप बोल सकते हैं, भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर हैं। तो देखिए इसको हम आराम से याद कर सकते हैं, ये बहुत ही लॉजिकल फ्लो मैंने एक बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी तप्ती मई जून से भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर है। और अगर मैं आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दूँ तो लूनी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पुष्कर वैली से निकलती है। श्रावती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जिसके ऊपर जोग फॉल है, आपको पता होगा, कर्नाटका में। और पेरियार जो है वो केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये इस तरह के एक इन्फॉर्मेशन, और हमें पता है कि ये सारे के सारे रिवर जो है वो कहाँ ड्रेन करते हैं, एक्सेप्ट लूनी, ये सारे के सारे ड्रेन करते हैं अरेबियन सी में। ओके, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे का क्या ट्रिक है। तो अब देखिए साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, नॉर्थ इंडियन रिवर्स के बारे में तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स वैसे भी पता होंगे खुद से, और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ईजिली आपको समझा पाऊँ। तो नॉर्थ इंडियन रिवर्स में भी आपको पता है दो तरह के रिवर्स हैं हमारे पास, दो कैटेगरीज में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि मैं यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम की बात करने वाला हूँ, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे आपको गंगा रिवर सिस्टम की बात करने वाला हूँ। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में भी इंडस जो है वो फाइनली पाकिस्तान से फ्लो होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन करती है, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जितनी हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें गंगा रिवर सिस्टम की, तो देखिए गंगा रिवर सिस्टम पे अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक एक्सिस है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारे पास गंगा में जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी एंड महानंदा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मेनली जो है वो यमुना, सोन एंड दामोदर। ठीक है, तो अगर मैं इनका ओरिएंटेशन देखूं कि वेस्ट टू ईस्ट ये कैसे गंगा नदी में मिल रहे हैं, तो हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लाइंस ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। तो एक लाइन, दो पैरेलल लाइन एंड देन तीन पैरेलल लाइंस। तो ये वाला लाइन डिनोट करता है रामगंगा को, ये वाला लाइन डिनोट करता है गोमती, ये वाला लाइन डिनोट करता है गंडक, देन दिस वन विल डिनोट this is denoting Ghaggar, this one will denote Gandak, this is Kosi and this will be Mahananda। ठीक है, अब इन चंक्स ऑफ लाइंस के बीच में आप दो तीन लाइन और बनाइए, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर और एक लाइन फाइनली इधर।
ये तीनों लाइन किसको डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। तो यहाँ पे है आपका यमुना, और यहाँ पे है आपका सोन, और इधर है आपका दामोदर। ठीक है, तो अभी देखिए ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक ये बोलता है कि देखिए यहां से क्या दिख रहा है आपको, आर, देन 3G, देन किलोमीटर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि R इज फॉर रिलायंस, दीज 3G इज 3G। आपको पता है रिलायंस 3G, तो रिलायंस 3G K इज फॉर K, जो M इज फॉर मालिक कौन है, देन यू कैन टेक दिस D एज धीरू भाई अंबानी। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का ट्रिक क्या बना, रिलायंस 3G के मालिक कौन है, धीरू भाई अंबानी, वेयर R इज फॉर रामगंगा, देन फर्स्ट G इज फॉर गोमती, सेकेंड G इज फॉर घग्गर, थर्ड G इज फॉर गंडक, देन कोसी, देन महानंदा, एंड ऑफ कोर्स the right bank tributaries are Yashoda, which is Yamuna, Son and Damodar. Now we will quickly move to the next section, which is Indus River System. ठीक है, तो अभी देखिए इंडस रिवर सिस्टम में भी हमेशा क्वेश्चन ये आता है कि इंडस से लेकर के सतलज के बीच में कैसे ओरिएंटेशन है और वो कैसे मिलते हैं आपस में। ठीक है, हाउ दे मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अभी इमेजिन कीजिए एक इमेजिनरी लाइन that is from north to south. ठीक है, the left hand side of this line is Pakistan and the right hand side of this line is India. Okay, so most of the river are originating in the side of the India or from the side of the Tibet. ठीक है, तो यहाँ से let's say कि इंडस इस तरह से आपकी आ रही है। ठीक है, जो कि मानसरोवर लेक में, आपको पता होगा तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है झेलम, देन वी हैव चेनाब। अब चेनाब रिवर जो है वो दो और भी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, जो कि है चंद्रा एंड भागा। ठीक है, देन वी हैव रावी, बेयास, एंड देन फाइनली सतलज। तो अभी इसका ट्रिक क्या है, हम कैसे याद रखेंगे कि ये सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए आई से वी हैव इन, जे से वी हैव जून, सी से वी हैव कार, R से वी हैव रन, B से बिट, एंड S से स्लो। सो इन जून कार, रन, बिट, स्लो। हम लोग को सबको पता है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि द टायर्स गेट हीटेड, एंड बिकॉज ऑफ विच द एयर इनसाइड द टायर ऑल्सो गेट हीटेड, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू बर्स्ट आउट ऑफ द टायर। सो इसीलिए इन जून, थोड़ा लॉजिकल भी है ये, इन जून कार, रन, बिट, स्लो। ठीक है, तो अभी देखिए जितने भी रिवर्स जो मीट कर रहे हैं एक्सेप्ट बेयास एंड सतलज, दे मीट इन इंडिया, अदरवाइज ऑल द अदर रिवर्स व्हेन दे मीट टू द इंडस रिवर दे आर इन द पाकिस्तान। तो देखिए आपको, आपका क्या टास्क है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर दीज पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे ये मिल रहे हैं। ये पॉइंट के बारे में आपको बता देता हूँ, जो इंडिया में मिलता है बेयास और सतलज, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं हरी का पटन। ठीक है, और या फिर इसको हरी के वेटलैंड्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा रामसर साइट है फिरोजपुर पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है हमारा इंडस का ट्रिक, जो कि है इन जून कार, रन, बिट, स्लो, एंड दिस इज द ओरिएंटेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये था हमारा रिवर का ट्रिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया नॉर्थ इंडिया के रिवर्स, साउथ इंडिया के रिवर्स। मैं अभी, अगर आपको और भी किसी ट्रिक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगे। थैंक यू।